गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मीन निकालना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्या लगातार हर साल आ रहा है, ठीक है। मीन निकालने के लिए आप खुद भी आप जो है अनुसार देख सकते हो। तो आज जो है एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन लिया हूं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज जो है मैं मीन जो है पूरा बता दूंगा, कौन कौन सा, डायरेक्ट भी बता दूंगा, एज्यूम भी बता दूंगा, स्टेप डेविएशन भी बता दूंगा, तीनों बताने जा रहा हूं, ठीक है। कभी कभी बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि किस वाले में कौन सा जो है जो बॉक्स बनाना होता है, कैसा बॉक्स बनाएं, कैसे बॉक्स बनाएं, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको बहुत आसान करने जा रहा हूं। देखिए क्यों आसान होने जा रहा है, कारण क्या है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं क्या, जैसे डायरेक्ट आपको बनाना हो, जैसे देखिए इसका जैसे मीन निकालना है तो आप इसको जो है तीन तरीके से निकाल सकते हो, 3 टाइप से। एक तो डायरेक्ट से, डायरेक्ट मीन, ठीक है। अब डायरेक्ट मीन का मतलब होता है एक्स बार, यहां पर चाहो तो आप लिख दो मीन इक्वल टू एक्स बार। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर डायरेक्ट मीन में आपका होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। आप ये फार्मूला याद रखे रहिए कि डायरेक्ट रहेगा मीन तो आपको ये लगा देना है। अगर कहीं लिखा रहेगा एज्यूम्ड मीन, क्या रहेगा, एज्यूम्ड मीन, तो इसके लिए क्या करोगे आपको याद रखना है कि एज्यूम्ड मीन में एक्स बार को मीन ही बोलते हैं, ठीक है। आप लिखोगे ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, आप ये लगा दोगे। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है वो है स्टेप डेविएशन है। कौन सा है, स्टेप डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। आप कहोगे स्टेप डेविएशन में क्या होता है, बिल्कुल यही होता है, बस थोड़ा सा चेंज देंगे। एक्स बार इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई, और इनटू क्या हो जाता है, एच हो जाता है। ये जो है क्या है, स्टेप डेविएशन। तो मीन इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके को लगाकर कर दिया जाता है। अब यहां पर रही बात क्या है कि जो आपका स्टेप डेविएशन, देखिए क्या है स्टेप डेविएशन। आप कहोगे सर तीन तो दिए हैं, लेकिन तीनों को कहां पर यूज करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तीनों को यूज कैसे होता है। जैसे आपके पास जो आंकड़े दिए हुए, जैसे यहां पर, जैसे ये है, मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसीज है, मान लीजिए कोई है, ठीक है। वो अगर या एक्स की वैल्यू या एफ की वैल्यू अगर बहुत छोटे हों, क्या हो, बहुत ज्यादा छोटे हों, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। जैसे आपके पास में एफ या एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी या आपके ऑब्जर्वेशन अगर बहुत छोटे नंबर हैं, तब आप क्या करोगे वहां पर, तब आप जो है डायरेक्ट मीन वहां पर लगा दोगे, आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। लेकिन क्या हो, जब आपके आंकड़े क्या हो, बड़े हों, बड़े नंबर में हो, जैसे आपका x जो है बड़ा नंबर हो, या आपका जो है f जो है फ्रीक्वेंसीज वो भी आपकी बड़ी नंबर में हो, तब आपको क्या लगा देना चाहिए, एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कहोगे सर फिर इसको कहां लगाना चाहिए, इसको जो है जैसे कोई आपके पास इंटरवल है, बड़ा आंकड़ा भी है और इंटरवल भी उसमें सेम है, जैसे कहा जाए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये तो आंकड़ा छोटा है, लेकिन यहां पर देखिए इंटरवल इसमें सब में बराबर है, ठीक है। किसी भी उसमें जो है ऑब्जर्वेशन में अगर इंटरवल इक्वल है तो वहां पर आप जो है स्टेप डेविएशन लगा सकते हो। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया। और जहां पर आंकड़े मतलब क्या हो, जैसे क्लास इंटरवल सेम ना हो, वहां पर इन दोनों का इस्तेमाल आप करोगे। वहां पर अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन को तीनों से बता देता हूं। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से इससे लगाना ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आपको छोटा ही लगाना है, आप बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए नंबर सब छोटे हैं, छोटे नंबर हैं तो आपको ये लगाना चाहिए। लेकिन और जब यही नंबर बड़े बड़े हो जाए, जैसे यहां पर हैं ये नंबर बड़े हो जाए, जैसे यहां पर 100 में 1000 में लिख उठे, ठीक है, तो आपको एज्यूम तुरंत लगा देना चाहिए। आप कहोगे सर क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या स्टेप डेविएशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि देखिए सभी में इंटरवल सेम है, जैसे 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, तो देखिए 2 के अंतर सब में है, 2 का अंतर सब में है, तो ठीक है, तो यहां पर लग सकता है। तो चलिए पहले हम यहां पर किससे लगाते हैं, सोल्यूशन करते हैं स्टेप डेविएशन से। अच्छा एक चीज यहां पर बॉक्स बनाने की बात आती है कि बॉक्स कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहां पर देखिए जो आपका ये है, इसको क्या है आपका, ये क्लास इंटरवल है, तो आप इसको लिख लो पहले, ठीक है।
आपने लिख लिया क्लास इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा बताऊंगा, बहुत आसान बताऊंगा, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 2 और 2 से 4 और 4 से आपका 6 है, 6 से आपका 8 है, 8 से आपका 10 है और 10 से आपका 12 है, 12 to 14 है, 12 से शायद आपका 14 है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया बताइए? ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इस लाइन को खींच लीजिए, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद में देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर जो इसको मिड पॉइंट आप निकालोगे, इसका क्या निकालोगे? मिड पॉइंट। अब आप कहोगे सर मिड पॉइंट क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए जो xi है वो आपका मिड पॉइंट ही है। भैया मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करते, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 0 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड कर दो 2 से, तो भैया 2/2 अर्थात यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। 4 यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 2 4 लिखा है, तो मतलब 2 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब 4 to 6/2 ये हो गया 3 हो गया, तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 6 और यहाँ देखिए 4 और 6 लिखा हुआ है, तो 4 और 6 को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो भैया हो गया 10 और 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। एक बात मुझे जरा बताइए, यहाँ पर देखिए कितने का इंटरवल है? 2 का है ना, है कि नहीं है? अब एक चीज देख रहे होंगे, अगर 2 का इंटरवल है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो भाई, 2 है तो यहाँ 1 एक तो हमको मिल गया, अब 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। आप ऐसे करके ऐड करके भी डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा। तो इस प्रकार से भी आप कम समय में अपना काम कर सकते हो, ठीक है। ये आपका xi हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज लिखा है, क्या लिखा है? नंबर ऑफ हाउसेज, हाउसेज। तो अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ हाउसेज, अब आप नंबर ऑफ हाउसेज ये आपका fi होता है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको अच्छे से उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया है, ठीक है। आप देखिए जो लिखा था, देखिए हमारी बात समझिए, यहां लिख दे रहा हूं टोटल, ठीक है। एक बात मुझे जरा बताइए, जैसे मैं डायरेक्ट से लगाना चाह रहा हूं तो डायरेक्ट में मेरे क्या है? xi है, मैंने निकाल लिया। फिर डायरेक्ट में मेरे क्या है? fi है, वो भी हमारे पास fi ये दिया हुआ है, तो मैं लिख दे रहा हूं क्या है? 1 2 1 5, 5 के बाद देखिए क्या लिखा है? 6 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक। फिर क्या लिखा है? कह रहा है कि fi और xi का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलो एक कॉलम और बना लेते हैं। देखिए ये कॉलम मैंने इस फार्मूले को दे करके बनाया। क्या लिखने जा रहा हूं? fi xi, क्योंकि हमारा जो फार्मूला उसमें fi xi की बात हो रही है। तो अब यहां पर fi xi का मतलब क्या है कि fi और xi का मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 1 1 जा 1, 1 1 अन्नम 1 अर्थात 3 2 जा 6 माने 3 दूनी 6, अब 5 1 जा 5 अर्थात 5 का अन्नम 5 और 7 5 जा 35 अर्थात 7 5 35, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 छक 54, अब 11 2 जा 22, 11 दूनी 22 और 13 3 जा कितना आएगा? 39, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई जो fi xi है उसको सम कर लीजिए। तो चलिए मैं भी सम कर लेता हूं fi xi। तो जब इसको सम करोगे तो ये, और किसका सम करना है? यहां पर देखिए fi का सम करना है। किसका करना है? fi का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका सम करते हैं, इसको सब ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 20 आ रहा है, और इनको सभी को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं क्या आ रहा है? 162 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आगे नहीं आ गया? तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या निकालना है? यहां पर बोलिए, इसको लगाना है ना इसको, तो इसको यहां पर कोई जरूरत तो है नहीं इसका, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक। अब यहां पर मीन का फार्मूला लग गया। अब मीन का जब फार्मूला लग गया तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या लिखा हुआ बताइए? 162। तो मैंने fi xi की जगह 162 रख दिया, और नीचे fi की जगह पे यहां 20 है तो मैंने यहां पर 20 रख दिया। अब इसको काटा, 2 से काटा पहले, ठीक है। तो देखिए 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, और यहां किया तो 10 आ गया। अब देखिए 10 से डिवाइड अगर करोगे 81 को तो क्या आ जाएगा? देखिए 10 8 जा 80 हो गया, नहीं हो गया? माइनस किया 1 आया, पॉइंट बढ़ाया 0 हो गया, 10 1 जा 10, तो आपका ये पूरा खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के ये आपका आंसर हो गया 8.1,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा लिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं देखिए डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया है, डायरेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बोलिए क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसी पे आता है क्या, अब इसी क्वेश्चन में मैं लगाने चल रहा हूं कौन सा, अब यहां पर मैं डायरेक्ट के बाद में एज्यूम्ड लगाने चल रहा हूं इसी क्वेश्चन में। कोई हम क्वेश्चन का जो है बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, अलग वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जो है अब यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है यहां पर शुरू होने जा रहा है। ठीक है, कौन सा, यहां पर मैं अब बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, समेशन एफ आई डी आई और अपान समेशन एफ आई, ये होता है। तो यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका ये होता है ना, ठीक है, फार्मूला यही है, दूसरा तो कोई फार्मूला है नहीं। तो अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बनाना है। तो देखिए हमारे में भाई एफ आई यू आई तो है नहीं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा, इसकी तो कोई जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, लीजिए मिटा दिया हमने। भाई जो चीज जिसकी जरूरत नहीं तो उसको लिखने कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि जो है यहां पर ए क्या है, तो चलिए ए देखते हैं कहां पर है। जैसे यहां पर हमारे पास टोटल देखिए जो हमारा ए होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एज्यूम्ड मीन है, ये एज्यूम्ड है। ठीक है, एज्यूम्ड ए इक्वल टू यहां पर देखिए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एज्यूम्ड यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप क्या बोलोगे यहां पर, मानोगे लेटस एज्यूम्ड मीन लिख लो। ठीक है, एज्यूम्ड मीन ए बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एज्यूम्ड मीन ए की बात कर रहा हूं मैं, तो एज्यूम्ड मीन ए कहां से निकलता है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 एक्स आई से निकलता है। पहली बात तो आप समझिए किससे निकलेगा, एक्स आई से। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कहां से निकलता है, एक्स आई से। तो ये एक्स आई कौन है, ये लाइन है। अब इसमें सबसे मिड वाला लेंगे, तो जैसे जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो बीचों बीच में ये पड़ गया। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन आपका 7 हो गया। अब बात आती है कि सर जी यहां पर तो ऑड नंबर में था तो आपने बीच का ले लिया, लेकिन अगर इवन होता, जैसे 7 की जगह यही 8 होता, तब आप क्या करते, तब तो आपको 2 बीच में मिलता। तो अगर 2 मिल जाता तो आप जो है किसी एक को ले सकते हो, चाहे बीच के दो में से जहां जिसको ले लो। जैसे यहां पर 8 होता। अब एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, जैसे यहां मैंने 7 लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बीचों बीच वाला ही लो। ठीक है, अगर आप चाहो तो 9 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 5 भी ले सकते हो, इवन आप चाहो तो 13 भी ले सकते हो। बात समझिए, कारण क्या है, देखिए बीच से लेने से आपको केवल एक ही फायदा होगा, आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच का जो नंबर होता है एज्यूम्ड में, भाई देखिए एज्यूम्ड मीन एक्स जो आपका ए है वो हमेशा एक्स आई से लिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन से। ध्यान रखना, कभी आप फ्रीक्वेंसी से मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि जैसे आपने इसका 20 से ले लिया, ठीक है, तो 20 से लेने से आपका मतलब यही होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन में आपको सहूलियत मिल जाएगी, आप आसानी से आप उसको लगा पाओगे। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, तो आपने ले लिया इसको। अब उसके बाद देखिए आपके इस क्वेश्चन में किसकी जिक्र हुआ, इसका तो हो गया है। आपने एफ आई की बात हुआ तो भाई हमने यहां पर पहले लिख रखा हूं, यहां पर डी आई की बात हो रही है। तो भाई डी आई क्या है, कैसे निकलेगा डी आई, तो डी आई के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ही बेहतरीन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो डी आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डी आई इक्वल टू आपका होता क्या है, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस आई का क्या मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब, तो मतलब देखिए आई का मतलब, जैसे आई की जगह अगर 1 कर दोगे तो आपका पहले नंबर पे ये हो जाएगा, अगर आई की जगह 2 कर दोगे तो दूसरे नंबर पे आपका 3 हो जाएगा, x2 की वैल्यू मतलब 3 हो गया। अगर आई की जगह 3 लिख दोगे तो आपका हो जाएगा x3, और x3 की वैल्यू 5 है यहां पर, मतलब ये नंबर कुछ ये शो करता है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे एफ आई की जैसे एफ आई है, अब जैसे F1 कर दिया जाए तो ये 1 की वैल्यू बता दिया, F2 2, F3 1, F4 5, F5 6,
मतलब ऐसे ये नंबरिंग को शो करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए ठीक है, अब यहां पर देखिए डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। आपको इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमारे फार्मूले में डी आई की यहां पर बातें हो रही है। तो जो हमारा फार्मूला है, हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए एक्स आई माइनस ए, तो भाई आपका तो यही है ना, भाई आपका ए तो यही है। आपको क्या लिखना है, एक्स आई में से आपको सपरेट करना है। कहने का मतलब 1 से 6 7 को सपरेट करना है, तो भैया माइनस का 6 आएगा। अब 3 से 7 को सपरेट करना है तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 5 से 7 को करना है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 7 से 7 को सपरेट करना है तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 9 से 7 को सपरेट करना है तो प्लस का 2 आएगा, 11 से 7 को करना है तो प्लस का 4 आएगा, 13 से 7 को करना है तो कितना आ जाएगा, हाँ 6 आ जाएगा। एक चीज हो गया। अब कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि सर जैसे आपने 1 से 7 को सपरेट किया -6 आ गया, और कोई शॉर्टकट मेथड हो रहा बता देते कि ये अगला वाला भी अपने आ जाए। तो अच्छा एक चीज यहां पर देखो, इंटरवल कितने का है, इंटरवल 2 का है ना यहां पर। तो एक काम आप शॉर्टकट लगा सकते हो, ध्यान दीजिएगा अब यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अब। ठीक है, जैसे -6 है, आप यहां चूंकि इंटरवल 2 का है तो -6 में जब 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। देखिए आएगा नहीं, और -4 में अगर +2 ऐड करेंगे तो यहां पर माइनस का 2 आ गया, -2 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 2। अच्छा 2 क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां इंटरवल किसका है, 2 का है। इंटरवल कितने का है, 2 का है। ठीक, तो ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आ गई हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखोगे यहां पर। ठीक है, अब इतनी काम आपका हो गया। अब यहां पर क्या लिखा, FIDI लिखा है। क्या लिखा है, FIDI। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लिखोगे, आप FIDI लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे, FIDI लिख दिया आपने, क्योंकि आपके फार्मूले में था। देखिए कुछ लोग कैसे पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बता दिए कि भाई इसमें से इसको सपरेट किया तो ये आया, इसमें से इसको सपरेट किया ये आया, इसके में से इसको सपरेट किया ये आया। मैं कहता हूं कि अगर आपको केवल एक ही कड़ी मिल जाए, जैसे आपने 1 से 7 को सपरेट किया, -6 आया, तो -6 में आप चूंकि इंटरवल यहाँ 2 का है तो 2 ऐड करते जाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको सपरेट करने की बार बार जरूरत नहीं है। तो -6 है, -6 में इंटरवल यहाँ पर 2 का है ना, क्योंकि इंटरवल का मतलब क्या है कि 0 से 2 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। तो आप -6 में अगर 2 जोड़ोगे तो ये आएगा, और +2 जोड़ोगे तो ये आएगा, और -4 में +2 जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें 2 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 जोड़ोगे तो ये आएगा। ये चीज़ कोई बताता नहीं, बहुत कम लोग बताते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, FIDI, क्योंकि हमारे फार्मूले में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। FI यहां पर है, DI यहां पर, तो 6 और यहां पर माइनस, देखिए यहां 1 लिखा है, यहां -6, तो ये हो गया -6, और 4 2 जा -8, और यहां 2 1 जा -2 हो गया, 5 0 जा यहां पर 0 आ गया, अब 6 2 जा 12 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 3 देखिए, और यहां पर देखिए कितना है, 6 3 जा कितना आएगा, 18 आ गया। एक चीज यहां पर और समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो समझने की क्या जरूरत है। अगर आप देखो तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, कट गया नहीं कट गया, प्लस माइनस वैसे कट गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बचा है, 6 2 8 8 है। ठीक है, और यहां पर देखिए 18 में अगर ये दोनों, भाई ये तो कट ही गया, सीधे सीधा देख रहे हो। देखिए शॉर्टकट लगाने का तरीका है ये। तो अब इनमें देखिए 8 2 10, और यहां पर कितना है 1 1 2 8 3, ये 30 आ गया। और यहां पर देखिए इसमें से इन दोनों को भाई माइनस माइनस ये भी जुड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 22, तो यहां पर आपका समेशन या FIDI ये आपका हो गया 22। तो कुल मिलाकर के आपको उम्मीद है कि आपके माइंड में एकदम अच्छे से बात आ गई होंगी, FIDI भी आपको निकल आया होगा। चलिए इस वैल्यू को यहां रखा जाए। एक की वैल्यू यहां पर देखिए क्या था, 7 था, प्लस FIDI की वैल्यू क्या है, 22 है, अपान FI की वैल्यू कितना है, 20 है। बताओ समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। अब चलिए इसको एक काम करते हैं, ये करते हैं, देखिए 2 से काटते हैं तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 11/10 आ गया। और इस चीज को देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 और देखिए 11 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 1.1, और 7 में 1.1 ऐड करेंगे तो 8.1 आया। और यही देखिए आपका आंसर डायरेक्ट वाले से भी यही आया था। देखिए दोनों में सेम आंसर आया कि अलग आया, बताइए, एकदम सेम टू सेम है ना। तो ये आपका एज्यूम्ड हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। अब रही बात किसकी, अब यहां पर स्टेप डेविएशन में बता दे रहा हूं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, 3 in 1 है ये।
आप एक ही क्वेश्चन में तीनों आप देख ले रहे हो, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि सर ये तो मेरे माइंड में एकदम अच्छे से आ गया है, अब आप जो है हमको बता दीजिए कौन सा, हमको बता दीजिए एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, देखिए इसको आपने लिख लिया होगा, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एज्यूम्ड मीन की बात करते स्टेप, देखिए एज्यूम्ड मीन तो आपको आ गया। अब आपसे स्टेप डेविएशन, तो हमने बताया कि केवल डी आई की जगह यू आई हो जाता है और इनटू एच लग जाता है, बस ये क्या हो जाएगा, ये स्टेप डेविएशन हो गया। क्या हो गया, स्टेप डेविएशन, ठीक है, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। अब यहां पर स्टेप डेविएशन में ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब यहां पर तो हमको भाई यू आई निकालना है, डी आई तो नहीं निकालना है। लेकिन एक बात देखिए, यू आई निकालने के लिए आपको डी आई की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक चीज देखा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में, मीन वाले में देखा होगा आपने, डायरेक्ट वाले में, कि लास्ट का एक ही कॉलम हमने मिटाया था, और इसमें भी लास्ट का एक ही कॉलम मिटा रहा हूं। देखिए हम इस डायरेक्ट से जब एज्यूम में गए तो लास्ट का एक कॉलम हमने मिटाया, बस अकेले नहीं मिटाया था। आप देखिए फिर हमने निकाला, एज्यूम निकाल लिया। अब एज्यूम से क्या हमको पढ़ना है, स्टेप डेविएशन पढ़ना है। तो स्टेप डेविएशन के लिए भी लास्ट से एक ही कॉलम हम मिटाएंगे, पूरा नहीं मिटाएंगे, बाकी रहने देंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं मिटा रहे हैं उसको समझो, बात समझिएगा। अब यहां पर मैंने नहीं मिटाया, ठीक है, ऐसे रहने दिया कॉलम को। अब मुझे चाहिए यू आई, तो डी आई के बाद ही यू आई निकलता है। क्यों, कैसे निकलेगा, इसी डी आई को एच से डिवाइड कर देंगे। एच का मतलब इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इंटरवल से। इंटरवल यहां पर कौन है, देखिए ये 2 का इंटरवल है। तो चलिए सबको डिवाइड कर देते हैं 2 से। एक बात मैं बता दूं, ये केवल स्टेप डेविएशन केवल वहीं पर लगता है जहां पर इक्वल इंटरवल हो। जैसे कहीं पर मिले, जैसे मान लीजिए यहां पर जैसे यहां पर 10 से 4, देखिए दो, यहां पर देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 10, 8 10 से 12 है, 12 से अब 14 है। तो सभी में 2 2 का है। मान लीजिए किसी में ऐसा हो कि 2 के अलावा कुछ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए इंटरवल, तो वहां पर स्टेप डेविएशन आपका नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, सब कुछ तो वही रहेगा, केवल आपको जैसे यू आई निकालना है, तो जो डी आई निकला है उसमें एच से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसके स्टेप मतलब इंटरवल से। तो इंटरवल कितने का, 2 है, तो अर्थात इसमें डी आई में 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर डायरेक्ट मैं 2 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए 2 से इसको डिवाइड किया जाए, तो इसको क्या, 2 3 जा -3 -2। अब यहां पर देखिए अगर आपके माइंड पास माइंड है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, -2, देखिए 3 2 -1 0 1 2 3, ऐसे डायरेक्ट कर दिया। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यही सेम आ जाएगा आपका। तो देखिए 2 3 जा, 2 2 जा। अब देखिए इसको 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए इतना निकल आया। अब हमारे इसमें देखिए फार्मूले में क्या है, फार्मूले में लिखा हुआ है कि एफ आई यू आई निकालिए। भाई यू आई तो आपके पास है, एफ आई यहां पर है, तो कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए ठीक है भाई, आप कर दीजिए, जो कह रहा है क्वेश्चन वो कर दीजिए। तो आप यहां एफ आई यू आई आप इसको निकालोगे, तो एफ आई यू आई में क्या करोगे, आप यू आई के साथ में एफ आई का मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 और माइनस, यहां पर देखिए -3 और यहां 1 है एफ आई में, तो इन दोनों का गुणा करने का, क्योंकि फार्मूला कह रहा है यहां पर, तो आप गुणा कर दीजिए। तो माइनस का 3 हो गया, 2 का अगर देखिए -2 का +2 में करोगे तो आ जाएगा -4, -1 का +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, 0 का 5 में करोगे तो भाई आपका तो 0 आ जाएगा। और यहां देखिए क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहां 6 लिखा है, तो आपका 6 हो जाएगा। यहां 2 है, यहां प्लस का 2 है, 4 हो जाएगा। यहां 6 देखिए, यहां 3 है और यहां भी 3 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब कुछ चीजें यहां पर देखने से लग रहा है कि ये देखिए दोनों सेम है, कट गया, क्या मतलब है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां पर देखिए प्लस में क्या है, 9 है, यहां 4 है, और 9 और 6 है, यहां पर 9 है, यहां 6 है, तो 9 6 15, 9 6 15, प्लस का 15 आ गया। और निगेटिव में देखिए, निगेटिव भी जुड़ता है, तो -3 है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, -4। तो बेटा यहां पर इसमें से इसको करोगे 11 आ गया। क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि भैया सम कर लीजिए किसका, एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई का सम कर लीजिए। तो सम तो कर लिया, 11 आ गया, तो मैंने 11 लिख दिया। अब इसको मैंने दिया मिटा यहां से, और चलो फिर से ही वैल्यू यहां पर रख दिया जाए, देख लिया जाए क्या आता है, ठीक है। तो एक की वैल्यू देखिए क्या है, यहां पर 7 है, आपने यहां पर 7 रख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिया,
यहाँ पर FI/UI दिया है, इसकी वैल्यू 11 है, और अपान में क्या लिखा हुआ है, FI की वैल्यू यहाँ पर 20 है, और इंटू H लिखा है, H लिखा है, यहीं से स्टेप डेविएशन हो जाता है, इंटू H चला गया, तो स्टेप डेविएशन मतलब H की वैल्यू क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो स्टेप डेविएशन यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं, 2 का है, क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्लास इंटरवल H, क्योंकि H को ही क्लास इंटरवल बोलते हैं, तो ये आपका हो गया 2, अब 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ नीचे आ गया 10, और यहाँ 7 है प्लस 11/10 आ गया, और 7 को देखिए यहाँ पर तो 7 ही है, ठीक है, और 11 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा, जब जोड़ेंगे तो 8.1 आ गया। देखिए इससे भी यही आया। अब यहां पर रही बात क्या कि तीनों से आपने सीख लिया कि चाहे वो डायरेक्ट, चाहे हो एज्यूम्ड मीन मेथड, चाहे हो स्टेप डेविएशन मेथड, आप इसका यूज करके आप जो है क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। तो आप इसको लगाइएगा, और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चन हम बना दें आपको, ताकि और अच्छे से इसके बारे में आप जो भी समस्या है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।